अरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज तीन ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने बीजेपी को झकझोर कर रख दिया और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को एक अंदर से तड़पा कर रख दिया। तीन जबरदस्त झटका और एक झटका ऐसा जो तो सहन करने से भी ये सहन नहीं होने वाला ऐसा झटका। तीन बड़े झटके आज बीजेपी सरकार मोदी सरकार को लगा है दोस्तों। और एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने बीजेपी को तो बेदम सा कर दिया कि बीजेपी का एक बहुत बड़े नेता लीडर का मौत की खबर है, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों तीन बड़ी खबरें बैक टू बैक, तीन ऐसी खबरें निकलकर आई है जिसने भक्तों को तड़पा कर रख दिया, खुद मोदी सरकार को तड़पा कर रख दिया। और जो झटका लगा, जो मौत की खबर आ रही है बीजेपी के एक बड़े लीडर की, जिसने तो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी अंदर से तोड़कर रख दिया और उन्होंने भी जाहिर किया है शोक। तो कौन सी तीन खबरें हैं जिसने मोदी सरकार को बेचैन किया है, और तीन जबरदस्त खबर जिसको जानकर यकीनन आप भी तड़प उठोगे। तो दोस्तों साथ ही साथ एक खबर ऐसा है कि एक बाबरी मस्जिद से जुड़ा भी एक खबर है। बाबरी मस्जिद के ढहाने में, बाबरी मस्जिद को तोड़ने में, शहीद करने में जिन लोगों के ऊपर केस फाइल हो रहा है, उनमें से एक दोषी जो अभी जिसके ऊपर दोष करार तो नहीं गया है लेकिन उसके ऊपर केस चल रहा है और वो नामजद हैं, अभियुक्त हैं, उनको बाबरी मस्जिद के एक अभियुक्त को हो गया है कोरोना कोविड। तो इन तमाम खबरों को अगर विस्तार से जानना है दोस्तों तो इस वीडियो में लगातार आप बने रहें। आप देखें कि कैसे तीन आज सुबह सुबह बीजेपी के लिए आज की तारीख कैसे बुरा रहा और बैक टू बैक तीन झटके लगे, और वो झटके जिसने बीजेपी को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। तो दोस्तों उससे पहले कि इस खबर को आप तक मैं पहुंचाऊं, आपको जानकारी दूं, पूरी जानकारी दूं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाल कलर के बेल आइकन को दबा के, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के दोषियों को अगले 30 तारीख को सजा मिले, अगर आप भी चाहते हैं देश में शांति कायम रहे, अगर आप भी चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता आगे बढ़े और हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहे, देश को आगे बढ़ाए, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज की सुबह होते ही बीजेपी को लगे तीन बड़े झटके। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, तीनों खबरों में सबसे पहला झटका तब लगा जब आज सुबह सुबह एक खबर निकलकर सामने आया, और ये खबर खुद बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर एक खबर आया, जो उनके 22 साल पुराना शिरोमणि अकाली दल का उनका गठबंधन था, वो गठबंधन अब नहीं रहा, वो गठबंधन निस्तनाबूद हो गया, चकनाचूर हो गया। इसकी खबरें आज सुबह ही आया दोस्तों। इस गठबंधन के टूटने से बीजेपी सरकार को तो उतना असर नहीं पड़ेगा और सरकार के स्वास्थ्य में कोई भी तरीके से दिक्कत नहीं पैदा होगा, लेकिन बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का जो गठबंधन था वो 22 साल, लगभग 20 से 22 साल पुराना था, और इतने पुराने गठबंधन का टूटना यकीनन बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है, और बीजेपी अंदर से इस गठबंधन को टूटने से हिल गई है। दोस्तों अगली खबर की तरफ हम चलते हैं, अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं। दोस्तों आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने के मामले में फंसे हुए हैं, और उनके ऊपर आने वाले 30 तारीख को सुनवाई होने वाला है और फैसला हो जाएगा कौन निर्दोष है, कौन दोषी है, किसको सजा होगा, किसको बरी किया जाएगा, किसको बेल मिलेगा, किसको जेल होगा। तो दोस्तों इन्हीं में से एक अभियुक्त का नाम है जिनको अभियुक्त बनाया गया है, और वो बीजेपी के पूर्व फायर ब्रांड नेता भी रह चुकी हैं, भारत के पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुकी हैं। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब है आपने सही पकड़ा, उमा भारती। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के एक कद्दावर नेता, और यहां से भी
उमा भारती के तरफ से भी बीजेपी को लगा है बहुत बड़ा झटका। दोस्तों, जहां बीजेपी के अंदर मौत, जो बड़े बड़े नेताओं के, लीडर्स के मौत थम नहीं रहे हैं और पिछले कुछ सालों में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ऐसे में एक और खबर आया और भक्तों में जलजलासा छा गया, और ये खबर खुद उमा भारती ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दिया है कि उमा भारती को कोरोना हो गया है। जी हां दोस्तों, कोविड-19 के चपेट में आ गई हैं उमा भारती। जी हां, ये वही उमा भारती है जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस का मामले में ये अभियुक्त है, और इन पर भी सुनवाई हो रहा है और अगले 30 तारीख को फैसला होगा कि इनको सजा होगा या तो फिर बेल होगा या जेल होगा। इसके ऊपर क्लियर हो जाएगा मामला। लेकिन अभी जो बीजेपी के तरफ से ये दूसरा झटका लगा है बीजेपी को कि उमा भारती, जो भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता, तेज तर्रार नेता है, उनको हो गया है कोरोना, कोविड-19 के चपेट में आ गई है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा झटका लगा है, जो सबसे बड़ी क्षति हुई है, एक कद्दावर नेता, एक बहुत बड़ा नेता, एक दिग्गज नेता, और ये नेता उस समय भी चमक रहे थे, दमक रहे थे, और उस समय भी हिंदुस्तान की सियासत में बड़ा ओहदा था इनका। जिस समय फिलहाल वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी के चमक हिंदुस्तान में उस समय इतनी बिखरी नहीं थी। उनको कम ही लोग जानते होंगे, और अगर उनको जानते भी होंगे तो गुजरात के एक मुख्यमंत्री के तौर पे जानते होंगे। लेकिन उस समय भी इस मंत्री, इस नेता, इस कद्दावर नेता की चमक पूरे हिंदुस्तान में थे, और हिंदुस्तान के अंदर उनको एक कद्दावर नेता माना जाता था। और पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में एक बड़े मंत्रालय का जिम्मा इनको सौंपा गया था। जी हां दोस्तों, मेरी मुराद किसी और से नहीं बल्कि पूर्व मंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री जसवंत सिंह से है। जी हां दोस्तों, जसवंत सिंह, वो कद्दावर चेहरा जो अपने दमदार स्पीच और अपने कड़े कदम के लिए जाने जाते हैं। और आज सुबह बीजेपी को तब बहुत बड़ा झटका लगा जब खबरें आए कि जसवंत सिंह का निधन हो गया है। इनके बारे में बताया जा रहा है दोस्तों कि पिछले 6 सालों से ये कोमा में थे। 2014 से ही इनका स्वास्थ्य सही नहीं था और ये कोमा में बताए जाते थे। लेकिन आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई जब ये बताया गया कि जसवंत सिंह का निधन हो गया। और जसवंत सिंह के निधन से दोस्तों पूरे देश को क्षति हुई है, क्योंकि जसवंत सिंह किसी एक पार्टी के नेता नहीं, वो एक ऐसे नेता थे जो बहुत ही निष्पक्ष छवि के नेता थे, इसीलिए पूरे देश में उनका सम्मान भी था। और ऐसे में उनके निधन से बीजेपी को क्षति हुई है, पूरे मुल्क को क्षति हुई है। तो दोस्तों, बीजेपी को आज सुबह तड़के बैक टू बैक 3 झटके लगे। जहां बीजेपी का 22 साल पुराना गठबंधन शिरोमणि अकाली दल का वो गठबंधन टूट गया। उसके बाद बीजेपी की एक कद्दावर नेता उमा भारती कोविड-19 के चपेट में आ गई, कोरोना के चपेट में आ गई, कोरोना के चंगुल में फंस गई। और तीसरा झटका जसवंत सिंह के रूप में लगा जब जसवंत सिंह इस दुनिया को अलविदा कह के इस दुनिया से चले गए। तो तीनों ही झटके बीजेपी के लिए बहुत भारी थे, और बीजेपी इन झटकों से कैसे उबरेगी आने वाले दिनों में आप जरूर देखेंगे। और यही हम कामना करेंगे कि इन तमाम झटकों से बीजेपी जल्द से जल्द उबर जाए और देश के बेरोजगारों के लिए रोजगार का मुहैया कराए। जो जीडीपी इस समय नीचे चला गया है उसको उठाने में नई नीति अपनाए ताकि देश की जीडीपी सुधर सके, बेरोजगारों को रोजी मिल सके। और चूंकि इस समय हुकूमत बीजेपी के हाथों में है, तो हम यही कामना करेंगे, यही दुआ करेंगे कि इनके सारे मंत्री ठीक रहें और भारत के उत्थान के लिए, भारत की मजबूती के लिए ये लोग काम करें और भारत को आगे ले जाए। तब तो जाकर बीजेपी का कल्याण होगा, वरना बीजेपी को जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में बीजेपी को और भी मुसीबत उठाना पड़ेगा। यूं भी इस समय किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है किसान बिल के ऊपर, और चारों तरफ से किसानों ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी की सरकार यूं भी आफत में है, और ऐसे में बीजेपी के तरफ से ये 3 बुरी खबरें निकल कर आई, अफसोसनाक खबरें निकल कर आई, जिसने बीजेपी को
अंदर से तोड़कर रख दिया है। दोस्तों इन तीनों खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल इरफान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। फकत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।